साल था 2003, देश था इंग्लैंड और जगह थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बीच में खड़े थे अनिल अग्रवाल। जी हाँ, अनिल अग्रवाल जिनके आज चारों तरफ दुनिया के बड़े बड़े रईस लोग नजर आ रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा कि जिस लड़के को 19 साल की उम्र में मुंबई की एक छोटी सी चौल में जगह लेने के लिए भी भटकना पड़ता था, आज वो ही लड़का लंदन स्टॉक एक्सचेंज में खड़ा था अपनी वेदांता रिसोर्सेज को लिस्ट कराते। ये कहानी है अनिल अग्रवाल की, जिन्हें आज दुनिया मेटल किंग के नाम से जानती है। ये कहानी है जुनून और हिम्मत की, दिन को मेहनत और रात को दिन मानने वाले उस इंसान की जिसने आज 2 लाख करोड़ का मेटल एम्पायर खड़ा कर दिया। कभी आपने सोचा है ये जो हम घर में स्टील के लोग का यूज करते हैं या फिर एल्यूमिनियम की विंडोज का, ये आखिर आती कहां से है? इसकी कहानी बहुत दूर से शुरू होती है। जी हाँ, मिट्टी के अंदर से, जहाँ छुपा है वो प्रीशियस खजाना जिससे हमारी दुनिया चलती है, यानी मेटल। और इसी मेटल को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है मेटल किंग अनिल अग्रवाल ने। अनिल अग्रवाल बिहार के पटना में रहने वाले एक आम से मारवाड़ी परिवार से आते हैं। उनका जन्म 24 जनवरी 1954 में हुआ। उनकी शुरुआती एजुकेशन मिलर हाई स्कूल से हुई थी। अनिल अग्रवाल की अपने पिता से हमेशा यही शिकायत थी कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और इसीलिए वो कभी कॉलेज गए ही नहीं। इसके बाद परिवार में चल रहे आर्थिक तंगी की वजह से 1972 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद आगे चलकर अपने पिता के साथ एल्यूमिनियम कंडक्टर का काम संभालने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमेशा से लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रिसोर्सेज का होना सबसे जरूरी है और इसके बिना कोई काम पॉसिबल ही नहीं। लेकिन वहीं अनिल अग्रवाल के घर में रिसोर्सेस ना के बराबर ही थे। टाइम देखने के लिए घड़ी तक नहीं थी, तो ये लोग टाइम जानने के लिए ट्रेन की आवाज़ का सहारा लेते थे। अपने बचपन को याद करते वक्त वो कहते हैं कि जब घर में पहला फ्रीज आया तब वो उनके लिए ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन था। वो चाहते थे कि सारे मोहल्ले में इसका जश्न हो। इन सारी बातों को वो द वे ऑफ लाइफ का नाम देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उस वक्त ऐसी ही थी और सब उस सिंपल सी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब बचपन के बाद जब थोड़ा समझदारी आई तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के जरिए मिली इन्फॉर्मेशन के बाद अनिल अग्रवाल रतन टाटा जैसे बड़े बिजनेसमैन से काफ़ी इंस्पायर हुए। वो हमेशा खुद से ही दोहराते थे कि मुझे ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल आदमी बनना है। इसके बाद अनिल सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मुंबई पहुंच जाते हैं। हाथों में था माँ का दिया हुआ टीन का टिफिन, एक जोड़ी कपड़े और एक बिस्तर। इसके अलावा एक और चीज़ थी उनके पास। जी हाँ, वो था जुनून और उनकी आंखों में वो सपना। और मुंबई तो था ही सपनों का नगर, लेकिन अनिल के लिए ये एक अजीम इम्तिहान भी था। मुंबई में उनके पास ना ही किसी का सपोर्ट था और ना ही किसी का साथ। वो बस ये जानते थे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है तो वो इंसान की सोच जो इंसान को हर पल ये एहसास कराती है कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, हर बड़े से बड़े इंसान की शुरुआत कभी ना कभी छोटी ही थी। इसके बाद अनिल अग्रवाल ने मात्र 19 साल की उम्र में कबाड़ बेचने का यानी स्क्रैप डीलर का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने भोईवाड़ा के मेटल मार्केट में छोटी सी दुकान से शुरुआत की। अनिल दिन में झाड़ू से स्क्रैप मेटल को इकट्ठा करते थे और उसे बेच देते थे। रात में अक्सर फुटपाथ पर सोते थे। कबाड़ में मिले चंद पैसों से वो अपना पेट भरते थे और उसके साथ जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखते। अभी भी उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस था तो सिर्फ सपना और कड़ी मेहनत करने की तैयारी। 1970 के दशक में अनिल ने स्क्रैप मेटल का बिजनेस शुरू किया। वो दूसरे स्टेट्स की केबल कंपनी से स्क्रैप इकट्ठा करते और मुंबई में बेच देते। 1976 में उन्होंने शमशेर स्टर्लिंग केबल कॉरपोरेशन को खरीदा। ये कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी थी। इस कंपनी को खरीदने के लिए उन्होंने 16 लाख का डाउन पेमेंट करना था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बैंक लोन लेने का फैसला किया। उस वक्त लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए देश के टॉप लायर में शामिल नितिन कांतावाला और सिंडिकेट बैंक के मैनेजर दिनकर पाई ने उनकी मदद की। इसके बाद कंपनी तो उनके नाम हो गई, लेकिन कंपनी खड़ी होने के बाद असली प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, क्योंकि एक छोटी सी दुकान चलाना और एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए लगने वाला एक्सपीरियंस
उनके पास था ही नहीं। वर्किंग कैपिटल कहां से लाए, वर्कर्स की सैलरी और रॉ मटेरियल्स के लिए लगने वाला पैसा कहां से आएगा, ऐसी अनगिनत परेशानियों के चलते केबल प्लांट को बंद करना पड़ा। उसे फिर से चलाने के लिए उन्होंने बैंकों के चक्कर भी काटे। इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम रॉड, डिफरेंट केबल्स, मैग्नेटिक वायर जैसे 9 डिफरेंट बिजनेसेस को शुरू किया। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और सारे के सारे आइडियाज फेल हो गए और इसके चलते अनिल डिप्रेशन में आ गए। वो लगभग 3 साल डिप्रेशन में रहे। वक्त मुश्किलों से भरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश की। वो लगातार अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काम करने लगे। डिप्रेशन से लड़ने और खुद की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स साइकोलॉजी का यूज किया। आइए इसे समझते हैं। जब भी लाइफ में आप खुद को किसी प्रॉब्लम से घिरा हुआ पाओ या काफी कोशिशों के बावजूद भी अगर वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो, तो कुछ वक्त के लिए अपने आप को उन सिचुएशन से बाहर ले जाइए। जी हाँ, खुद को ब्रेक दीजिए या कहीं अकेले पीसफुल एनवायरनमेंट में चले जाइए, जिससे आप अपनी इंटरनल पावर को रियलाइज कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को साइलेंटली ऑब्जर्व कर पाएंगे। अनिल ने इसी तरीके से खुद को तैयार किया और अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि वो जितने भी केबल्स बना रहे हैं उनकी कीमत कॉपर के प्राइस के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है, जिससे उनके प्रोडक्ट की इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। तब उन्होंने सोचा क्यों ना खुद से ही कॉपर का बिजनेस शुरू कर लिया जाए और इसी तरह 1986 में जन्म हुआ स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का। 1980 में ही अनिल ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को बनाया था। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज आगे चलकर 90 के दशक की पहली मेटल को रिफाइन करने वाली प्राइवेट कंपनी बनकर उभरी। इसी कंपनी से अनिल अग्रवाल ने वेदांता ग्रुप तक का सफर तय किया। अगले 10 साल के लिए अनिल ने दोनों बिजनेसेस को चलाया। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ साल 1986। जी हाँ, वो साल जब अनिल के सपनों को नए पंख लगे। वो साल था 1986, जब इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में लगने वाले प्रोडक्ट्स को बनाने की मंजूरी दे दी और इसी अपॉर्चुनिटी ने उनकी किस्मत बदल कर रखी। कामयाबी मिलने में देर लगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हर छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटी को पकड़ते थे और उसमें से सोने का सौदा करते थे। पहली कामयाबी स्क्रैप से कॉपर का बिजनेस शुरू करना था, फिर उसके बाद केबल्स बनाना और उसके बाद शुरू हुआ वेदांता का सफर। माय डियर फ्रेंड्स, आज वेदांता ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज में शुमार है। वेदांता लिमिटेड आज एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, स्टील एंड कॉपर और सेमीकंडक्टर के साथ डील करने वाला नेचुरल रिसोर्स कॉन्ग्लोमेरेट है। आज वेदांता ग्रुप इंडिया के साथ साथ आयरलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है। आज वेदांता में करीब 65,000 लोग काम करते हैं। अनिल अग्रवाल की नेटवर्थ $3 बिलियन है। उन्होंने कोरोना टाइम में लगभग 150 करोड़ दान किए थे। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की लिस्टिंग के 10 साल पूरे होने पे अपनी 75% प्रॉपर्टी उन्होंने दान करने की घोषणा की थी। इस पर उनका कहना था कि जो कमाया है वो समाज को वापस करना चाहता। माय डियर फ्रेंड्स, अनिल अग्रवाल कहते हैं, मैं आज यंग लोगों को देखता हूं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सोसाइटी का प्रेशर ना लें। समाज आपको हमेशा ये फील कराएगा कि आप टाइम से पीछे चल रहे हैं। मैं देखता हूं कि यंग लोगों में ये फियर बैठ गया है कि 30 साल की उम्र से पहले सब कुछ हासिल कर लेना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप एक फेल इंसान। वो कहते हैं कि मैंने अपने 20s और 30s में काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे सफलता अपने 40s में मिली। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो राइट टाइम फॉर सक्सेस। सफल होने के लिए कोई सही समय नहीं होता। मैं खुद सफल होने से पहले लगातार 9 बार फेल हुआ था, फिर जाके मेरा सपना साकार हुआ। मेरा पहला स्टार्टअप 40s में जाके सफल हुआ। ऐसे कई रातें ज़िंदगी में आई, तब लगा शायद कल ये फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी, इसके बाद सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन फिर दूसरे ही दिन वो खुद को अपना सपना याद दिलाते और फिर से खुद को कड़ी मेहनत के लिए तैयार कर लेते। यकीन मानिए, अगर आप मजबूत इरादों के साथ अपना पहला कदम उठाते हो तो मंजिल आपके नसीब में लिख दी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मिट्टी से मेटल किंग बनने तक का ये सफर आसान नहीं था। अनिल अग्रवाल कामयाब होने से पहले लगातार 9 बार फेल्योर हुए, 9 बार फेल्योर का सामना किया, फिर जाके वो अपनी जिंदगी में कामयाब बने। वो फर्स्ट इंडियन बने जिनकी कंपनी 2003 के लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दी गई। तो आखिर क्या वो ऐसे लाइफ लेसन हैं जो हम अनिल अग्रवाल की जिंदगी से सीख सकते हैं? जिंदगी में कभी हार ना मानना, अपने फैसलों पर डटे रहना
अपने बिजनेस को सफल करने के लिए उन्होंने उस जमाने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जब वेदांता ग्रुप की शुरुआत हुई थी तब अनिल अग्रवाल ने अपने कंपनी में यंग लोगों को अपॉर्चुनिटी दी थी। उनका ये मानना था कि यंग लोगों को अगर पंख दिए जाए तो वो ऐसा कुछ जिंदगी में कर गुजरेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। दूसरी बात, उन्होंने अपने बिजनेस को लोकली हैंडल करने की कोशिश की। पावर कंसल्टेशन की जगह पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया ताकि बिजनेस में आसानी हो और डिसीजन मेकिंग में देरी ना हो। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देने का मैसेज दिया। अनिल अग्रवाल कहते हैं कि पैसों से ही पैसा जोड़ा जाता है। आप पैसों से अपने साथ साथ दूसरों के सपने भी पूरे कर सकते हैं।